हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 6 का भूगोल चैप्टर 3 का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो बनाए थे। पार्ट 1 वीडियो में 4 नंबर तक बता दिए थे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये अभ्यास है और पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे थे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विषुवत और आयतन में अंतर बताना है। ठीक है, तो विषुवत किसे कहते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, ये मान लो ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लो तो ये विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा जो सूर्य का किरण रहता है ना, किरण का जो किरण आता है इसमें सीधा पड़ता है, एकदम सीधा पड़ता है। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है, नहीं झुका हुआ होता है। और पड़ती इस स्थिति कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, अतः इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। इसे विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर विषुवत सूर्य, यहाँ पर विषुवत रेखा होगा। ठीक है, विषुवत रेखा कहते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि आयनात आयनात 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। आयनात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तरी आयनात एवं दक्षिणी आयनात। ठीक है, उत्तर आयनात एवं दक्षिणी आयनात। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे उत्तर आयनात किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर आयनात यह पृथ्वी की यह स्थिति होती है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा दक्षिण आयनात में। ठीक है, पृथ्वी में होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जब सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा रात होती है, छोटी रात होती है। ठीक है, और दक्षिणी उल्टा है उसका, यह पृथ्वी की वह स्थिति होती है जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात लंबी होती है। ठीक है, ये समझ गया होगा उत्तरी आयनात और दक्षिणी आयनात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 नंबर है, कारण बताएं। ठीक है, इस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, परंतु पृथ्वी की कक्ष का वर्ष 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड ज़्यादा लगता है। जस्ट पार्ट 1 वीडियो वाला में समझा दी थी। यह प्रति 4 वर्ष बाद करीब 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, जिसे एक दिन के रूप में फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। अतः उस वर्ष फरवरी कितने दिन के होते हैं? फरवरी 29 दिनों की होती। यहाँ पर गर्मी में दिन लंबे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, गर्मी में दिन लंबे होते हैं, इससे क्या रीजन है, क्यों लंबे होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल सा आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस कारण सूर्य का किरण पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव पर समान रूप से नहीं पड़ता है। तो किरण जो उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे, ये दोनों ध्रुव पे समान किरण नहीं पड़ता है। ठीक है, समान नहीं पड़ता, तो अतः दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। गर्मी के दिन में धरती का उत्तरी, ठीक है, धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका हुआ रहता है, जिसके कारण दिन लंबा होती है, क्योंकि सूर्य किरण अधिक समय तक धरती पर पड़ता है और रातें कम अवधि की होती है। समझ में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 द्विउत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 1 नंबर है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से ऋतु परिवर्तन के कारण की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इसका हम चित्र बनाए हुए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ऋतु कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पृथ्वी है, देखो पृथ्वी कैसे घूम रहा है, ये सीधा एकदम, देखो पृथ्वी इस प्रकार से एकदम गोल नहीं है, देखो किस प्रकार से थोड़ा झुका हुआ, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये है, यहाँ पर दिख तो नहीं है, वसंत ऋतु है। देखो विश्व 21 मार्च से क्या होता है, वसंत ऋतु। यहाँ पर शरद ऋतु दिया हुआ है, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। देखो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, और यहाँ पर 21 जून को, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। इस प्रकार से देखा, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डब कलर का है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर भी सूर्य है। देखो सूर्य का रोशनी जिस अक्ष पे सीधा पड़ती है, सीधी पड़ती है,
उसमें दक्षिण ध्रुव में यहाँ पर देखो सीधा, यहाँ पर सीधा पड़ती है कि सूर्य की किरण, और यहाँ पर भी सीधा पड़ती है। अब यहाँ देखो यहाँ पर शरद ऋतु, शरद ऋतु में ज़्यादा हम लोग का गर्मी लगता है, नहीं ज़्यादा गर्मी नहीं आती, क्योंकि इसका जो सूर्य की किरण है यहाँ पर हम लोग का शरद ऋतु के यहाँ पर नहीं पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता, उस भाग में पड़ता है, सबसे ज़्यादा इस भाग में पड़ता है। इस भाग के अनुसार यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दक्षिण ध्रुव, यानी कितना 21 मार्च का है, ठीक है। और यहाँ पर भी है उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, यहाँ पर देखो दक्षिण आयतन, यहाँ 22 दिसंबर मतलब 22 दिसंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सूर्य की रोशनी यहाँ पर भी पड़ेगा और यहाँ पर भी पड़ेगा, जिस भाग में पड़ रहा है तो उसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। पूरा गर्मी पड़ रहा है किसमें, धरती पे यानी पृथ्वी पे, और जिस भाग पे नहीं पड़ रहा है यानी वो हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन आंसर बोल रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण यानी वो परिक्रमा करता है अपने अक्ष पे, एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये गर्मी सर्दी वर्षा शरद हम जानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसी सूर्य की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। स्थिति ए, उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। हम जस्ट बताए जिस भाग में सूर्य का किरण ज्यादा पड़ते हैं उसमें क्या होता है। अब इस ग्रीष्म में देखो यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए और एक ले लिया है, देखो ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, और ये क्या है, सूर्य की सीधी किरण है। देखो ये दिन है, यहाँ पर सूर्य का यहाँ पर पूरा यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, ये दिन है, क्योंकि ये जिसमें पड़ रहा है पूरा सीधी तो उसमें क्या ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। और देखो इधर तो पड़ नहीं रहा है, देखो पड़ रहा है क्या, विषुवत रेखा है ये, देखो विषुवत रेखा, यहाँ पर रात है, देखो रात, उत्तरी ध्रुव में क्या है, रात, इसमें नहीं पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही कम पड़ रहा है। अब यदि ये घूम जाता तो इस प्रकार आ जाता, यहाँ पर सूर्य आ जाता और इसमें लाइट होने लगता, लेकिन इधर लाइट नहीं होता है, ठीक है, इसी प्रकार। तो आगे वीडियो में मिलते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।